इस ब्रह्मांड में इंसानों का जन्म कुछ 12 करोड़ साल पहले हुआ। इस प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान समय तक हजारों देवता हुए और कुछ इन्हीं में से 4000 धर्मों का उद्भव हुआ। माना जाता है कि हिंदू धर्म एक मूल है जिनसे सभी धर्मों का उद्गम हुआ है। उन्हीं में से एक ग्रीक धर्म है, हर्मेटिज्म। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि यह धर्म कब बना, किसने बनाया, इसमें क्या खास है सीखने लायक, और अंत में कुछ ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स जो पूरे धर्म में से निकाली गई हैं। हर्मेटिज्म यूरोपियन ग्रीक संप्रदाय का एक ऐसा धर्म है जिसे खुद भगवान द्वारा बनाया गया है। इजिप्ट के भगवान थॉथ और ग्रीक के भगवान हर्मस ट्रिस्मेजिस्टस या ट्रिस्मेजिस्टस आज से कुछ 1800 साल पहले इस धर्म का जन्म हुआ था, जिनकी निम्नलिखित कुछ बातें आज भी क्रिश्चियन धर्म पर सवाल खड़े कर जाती हैं। इस धर्म को और उनके समझाए गए नियम, जो आज के जमाने में भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बेहद उपयोगी हैं, उनको समझने के लिए हमें कुछ बातें पहले समझनी होंगी, जैसे कि 12 ओलंपियन, अल्केमी, ज्यूस और उनके भगवान, लेवल्स ऑफ सोल और ग्रंथ के निर्माता थॉथ और हर्मस ट्रिस्मेजिस्टस। और शुरू करते हैं मूल से और समझते हैं 12 ओलंपियन से। जिस तरह हिंदू धर्म में बताया जाता है कि पृथ्वी लोक के ऊपर देवलोक है जहां पर देवता बैठते हैं और हर किसी चीज के देव अपना कार्य करते हैं, जैसे कि सूर्य देव जो सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी तरह इंद्र, वायु और जल देव जो हर कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य प्रणाली निभाते हैं। उसी के सिमिलर ही ज्यूस और उनके 11 देवताओं को ग्रीक धर्म में संबोधित किया गया है, जिसमें ज्यूस देवताओं के राजा हैं और 11 देवता जो हर कोई अपनी अपनी शक्ति से प्रचलित हैं। उनमें से एक हैं हर्मस ट्रिस्मेजिस्टस, जो हमारे नारद मुनि की तरह भगवान के संदेश धरती पर पहुंचाना, स्थानांतरण और देव और मनुष्य के बीच का संवाद बनने का कार्य निभाते हैं। जब शुरुआती दौर में ग्रीक धर्म में भक्त द्वारा इजिप्ट में खोजा गया कि उनके देवता की पूजा भी इजिप्ट में हो रही है, तब कुछ गहरा ध्यान उन पर किया गया और जाना गया कि हर्मस के साथ साथ ही थोथ की भी पूजा हो रही है, जो विज्ञान, विजडम और मून के देवता हैं। अब आगे समझते हैं लेवल ऑफ सोल और अल्केमी के बारे में। जैसे हमारे धर्म में जिस तरह गीता है, उसी तरह इसी ग्रंथ के भीतर अल्केमी है। व्यक्ति की चेतना को किस तरह उच्चतर स्तर पर ले जाया जा सके, पत्थर मन से सुवर्ण मन को कैसे बदला जा सके, उसी प्रकार के कुछ ज्ञान स्रोत इन्हीं में वर्णित किए हुए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अतिशय पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हो तो वह करुणा को नहीं समझ सकेगा, और जो करुणा, प्रेम और इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है वह पुरुषार्थ और दिमाग की उच्चतर जड़ता को नहीं समझ पाएगा। आगे दूसरा एक यौगिक तथ्य है लेवल ऑफ सोल का। लेवल ऑफ सोल का जो तथ्य इस धर्म में है वह बहुत ही गहरा और स्पष्टता के साथ अनुभव किया हुआ है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति जन्मजात ही किसी न किसी उपहार के साथ जन्म लेता है, या फिर कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखता है। जैसे कोई व्यक्ति जो संगीत में जन्मजात रुचि रखता हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो जन्म के साथ ही शक्ति या फिर कला के साथ जन्मा हुआ हो। हर्मेटिज्म ने इसे लेवल ऑफ सोल की अवधारणा से संबोधित किया हुआ है। इस धर्म में आत्मा के 7 स्तर संबोधित किए गए हैं, यानी 7 प्रकार के व्यक्ति जो उसके भीतर इस प्रकार की आत्मा को लेकर जन्म लेते हैं और उसी आत्मा के निर्देश से अपने जीवन का रास्ता और कर्म चुनते हैं, और उसी प्रकार से ही अपने जीवन में कुछ बनते हैं और परिणाम पाते हैं। पहली है लेवल ऑफ गॉड। पहले यूरोपियन शाही परिवार में एक मान्यता थी कि उन्हीं के संप्रदाय की जो औलाद होती है वह राजसिक बुद्धि और देश को चलाने की क्षमता के साथ पैदा होता है। इन्हीं से प्रभावित होकर हर्मेटिज्म में गॉड सोल का प्रयोजन दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो जन्म से ही कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और कुछ अद्भुत लीडरशिप वाली क्षमता लेकर जन्म लेता है, जो शायद करोड़ों में एक होता है, और ऐसा व्यक्तित्व जो करोड़ों लोगों के पेट पालने की क्षमता भी रखता हो। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व जो करोड़ों साधारण व्यक्तियों से अलग हो
और करोड़ों व्यक्तियों को झुकाने की बुद्धि और शारीरिक क्षमता रखता हो। उदाहरण के लिए पौराणिक राजा महाराजा या फिर अभी के समय में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। हर्मेटिज्म के मुताबिक माना जाता है कि इस प्रकार के सोल के गुण आत्मा जन्म से पहले ही निश्चित कर लेती है और जन्म के बाद काफी कम समय में ही वह अपने गुण दिखानी शुरू कर देती है। हो सकता है कभी वह खुद व्यक्ति को ही मालूम न पड़े कि ये सब गुण या फिर किसी वस्तु के लिए उनमें आकर्षण कहां से उत्पन्न हो रहा है। अगर समझें तो एक ऐसी आत्मा के गुण जो जन्म से पहले ही तय करके आई हो कि जन्म लेकर उसे क्या क्या करना है, कौन से कार्य निभाने हैं और निभाने के बाद तुरंत इस जगत से निकल जाना है, जैसे विवेकानंद, बुद्ध और ओशो। इसी के मुताबिक आगे दूसरी ओर 6 आत्मा की योनि पर प्रयोजन किया गया है। एक राजा की आत्मा और एक मनुष्य की आत्मा, जो साधारण कार्य करने के लिए और एक साधारण नागरिक बनकर ज्ञान स्वरूप में उनका जन्म हुआ होता है, जो न कोई विशेष कार्य करता है और न कोई अपने लक्ष्य के पीछे भागता है। बस वह जन्म लेता है, मेहनत करता है और अपना और अपने कुटुंब का पेट भरता है। आगे चौथी आत्मा का प्रकार है लेबर सोल। इसका विश्लेषण कृष्ण ने भी गीता में किया है। शूद्र आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म लेकर ही यह सोचता है कि वह मजदूरी कहां करे, अपना कोई मालिक कहां ढूंढे। आपने ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे जो दूसरे के हाथ के नीचे जी जाते हैं, जैसे कोई एक तरफ मालिक हो और उनका कोई नौकर। पर हर्मेटिज्म के मुताबिक ऐसे भी व्यक्ति की जरूरत इस जगत में होती है, क्योंकि एक इमारत बनाने वाला पूंजी जमा कर सकता है, पर घर बनाने के लिए काम करने वाला मजदूर बहुत ही अनिवार्य होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर तुमने कोई ऐसे आत्मा के प्रकार के साथ जन्म लिया है जो तुम्हारी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ है, तो तुम अपने गुण बदलकर अपनी आत्मा के गुण और उनका प्रकार भी बदल सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जो व्यक्ति इस जगत में एक शूद्र परिवार में जन्म लेता है, पर खुद पर फिजिकली और मेंटली मेहनत करके अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाता है। आगे 5वीं और 6वीं आत्मा का प्रकार है डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर। ये 2 व्यक्तित्व हैं जो कुदरत द्वारा दिए गए हैं, और यह ऊर्जा देखने जाए तो हमें इस कुदरत में भी देखने को मिलती है, इंसानों में भी देखने को मिलती है, या फिर जीव जंतु से लेकर जानवरों में भी देखने को मिलती है। जैसे मकड़ी, जो मादा जंतु संभोग के बाद नर प्रजाति को खा जाती है, वैसे ही शेरों में भी होता है। जब कोई नया लीडर पुराने लीडर से लड़ता है, तब उसे अपनी ही बिरादरी को मारना पड़ता है। उसी तरह इंसानों में भी ऐसे 2 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं जो कुदरत की देन हैं, रक्षक और भक्षक। जैसे कि अभी की परिस्थिति के अनुसार चल रहा भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिनमें कई लोग भक्षक होते हैं। पता होते हुए भी वे अपने कर्म नहीं रोक पाते, क्योंकि वे अपनी आत्मा और उनका कर्म क्षेत्र पहले से चुनकर आए होते हैं। और दूसरे सामने होते हैं रक्षक, जो अपनी ही बिरादरी को बचाने का कार्य करते हैं। आगे 7वां आत्मा का प्रकार है मर्चेंट, यानी कि एक व्यापारिक व्यक्ति। कृष्ण ने भी गीता में ऐसे ही व्यक्ति पर टिप्पणी की है और उनको वैश्य के नाम से संबोधित किया है। आधुनिक जमाने में अगर समझें तो एक व्यापारिक व्यक्ति जो लाखों लोगों के पेट पालने की क्षमता रखता है और उनके एक ही विचार और एक ही डिसीजन से लाखों लोगों का रोजगार और उनकी रोजी रोटी चलती है। जैसे कि कोई बड़ा व्यापारिक व्यक्ति जो बड़ी कंपनी चलाकर अपने एम्प्लॉयज का पेट पालने की क्षमता रखता है। वैसे तो हर्मेटिज्म धर्म बहुत ही गहरा और बड़ा धर्म है, जिनमें से हम मूलभूत बातों के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं। जैसे मैंने पीछे कहा कि इस धर्म में 2 निर्माता भगवान हैं, एक इजिप्ट के थॉथ और ग्रीक के हर्मस ट्रिस्मेजिस्टस। अब इन दोनों देवताओं की अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या भूमिका है और लोग किस प्रकार उनकी पूजा करते हैं, वह जानते हैं। थोथ एक इजिप्शियन देवता। जरा इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। जिस तरह भारतवर्ष में ध्यान अभ्यास और ध्यान के भिन्न भिन्न अनुभवों को प्रकाशित किया गया है, उसी तरह इजिप्शियन संस्कृति में भी ध्यान अभ्यास और खुद को एक उच्चतर अवस्था में ले जाने पर अभ्यास किया गया था। उस समय एक जीवंत मनुष्य जो किसी विद्या में माहिर हो तो उसे लॉर्ड बोला जाता था, जैसे कि थॉथ जो लेखन, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी और चंद्रमा के देवता माने जाते थे।
तब उस समय कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई संस्था नहीं हुआ करती थी जहां से कोई व्यक्ति सीख सके और सिखा सके। ये जो भी विद्या थी वह अंदर से निकली हुई थी। आत्मज्ञान, जैसे चित्र में दिखाया गया है, एक गरुड़ का मस्तिष्क जो सिंबॉलाइज करता है आत्मज्ञान और ध्यान को। जैसे गरुड़ की तिरछी नजर अपने खुराक को ढूंढ लेती है, उसी तरह ये जो भी ज्ञान है जो अंदर से निकला हुआ, उसे कहां और कैसे उपयोग करना है उसको गरुड़ के माफिक ढूंढ लेती है। फिर आगे जो चित्र आसपास दिखाए गए हैं वह सभी योग से संबंधित हैं, जो व्यक्ति की उच्चतर चेतना को एक स्तर से परे ले जाकर उनकी मनचाही विद्या सिखाता है। इसी के नॉलेज को प्रकाशित करते हुए ही हर्मस की फिलॉसफी और थॉट का यौगिक ज्ञान, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को एक राह प्रदान करता है, वही प्रकार के कुछ ज्ञान गंगा इसी में निम्नलिखित दी गई है। उन्हीं में से कुछ बहुत ही प्रचलित 7 नियम जो एक सार के मुताबिक हैं इस ग्रंथ के, उन्हीं के ऊपर यौगिक नजर से चर्चा करते हैं। पहला नियम है एनर्जी लाइज इन एवरीथिंग। हर्मेटिज्म के ग्रंथ में यह कुछ महत्व के नियम हैं जो गहरे सेल्फ रियलाइजेशन से बने हुए हैं। एनर्जी लाइज इन एवरीथिंग का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज 2 ऊर्जाओं से चलती है, फिर वह जीवंत हो या फिर जड़ प्रकृति। जैसे श्वास, तो उसे पुल्लिंग में बोला जाता है कि श्वास कैसा, तो सामने उसके हवा, तो फिर हवा कैसी। उसी तरह प्रकृति, तो उसे स्त्रीलिंग में पुकारा जाता है, तो सामने मनुष्य, जिसे पुल्लिंग में। आगे खुराक तो पुल्लिंग, तो फिर उनसे बनने वाली ऊर्जा स्त्रीलिंग। उसी तरह इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज 2 ऊर्जाओं से बनी हुई है, और ये 2 ऊर्जा हर किसी चीज के भीतर छुपी हुई होती है, जो संतुलन बनाने का कार्य करती है। जैसे शरीर के भीतर भी 2 ऊर्जाएं, जिसे यौगिक विज्ञान में इडा ऊर्जा और पिंगला ऊर्जा कहा है। हिंदुइज्म में भी इस ऊर्जा का संबोधन किया गया है, जिसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा कहा है। आगे दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिदम। इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज एक रिदम में चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कभी सेल्फ रियलाइजेशन हो या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिले, तो वह जो समय होता है समाधान प्राप्त होने का, वह समय वही समय ही क्यों होता है? कुछ समय पहले हमें वही समाधान क्यों नहीं मिलता? उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने और कुछ दिन उसमें निकल जाए और कुछ दिन के बाद हमें समाधान मिले, तो वही समाधान पहले ही दिन क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब है रिदम। इस यूनिवर्स में हर कोई चीज एक रिदम के अनुसार चलती है। फिर वह भ्रमण हो, प्रकाश का स्थानांतरण हो, या फिर ब्रह्मांड का आरंभ और विनाश होना हो, हर कोई चीज अपने वक्त पर और अपने हिसाब से निर्धारित होती है। व्यक्ति का फल से लेकर मल तक का गणित अपने हिसाब से चलता है, फिर चाहे वह व्यक्ति का विचार हो, उनके कर्म हो या फिर उनके फल। कृष्ण ने भी गीता में यह चीज का उल्लेख किया हुआ है कि हर कोई चीज निर्धारित समय पर अपने हिसाब से ही घटित होती है। आगे उसी में ही एक दूसरा नियम बताया गया है, पुश और पुल का नियम। एक बात समझें, जैसे अगर गाड़ी सीधी दिशा में आगे बढ़ रही है और समझें कि गाड़ी ऑटो पायलट मोड पर हो और ड्राइवर अचानक से जाग जाए और नियम कुछ ऐसे हों कि चलती गाड़ी में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, तो फिर ड्राइवर के पास कौन से विकल्प रहते हैं? या तो चलती गाड़ी से उतरकर अपनी यात्रा को जारी रखे और गाड़ी से तेज गति पकड़े, या फिर गाड़ी से उतरकर वहीं ही खड़ा रह जाए। इसी को कुछ पुश पुल प्रिंसिपल कहा गया है कि ड्राइवर का जागना यानी कि उसे एनलाइटेनमेंट प्राप्त होना, उसके आगे दौड़ना यानी कि प्रकृति के नियम को समझकर कर्म करना, और पुल आउट यानी कि बुद्ध की तरह एक जगह पर ध्यान धरे बैठना और जो चल रहा है उसे आगे जाने देना। आगे तीसरा प्रिंसिपल है कर्म के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर कर्म है तो फल है, और फल है तो उसके पीछे कर्म है। जैसे हम एक वृक्ष के फल को देखते हैं तो उसके पीछे की बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो फल बनने के लिए अनिवार्य होती है। जिस तरह न्यूटन का नियम है आघात और प्रत्याघात का, उसी तरह कर्म और फल का नियम है। कोई चीज इस जगत में बाय चांस नहीं होती, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर प्रकाश होता है तो उसी के पीछे भी कुछ विज्ञान होता है।
अगर अंधकार भी होता है तो उसके पीछे भी कुछ विज्ञान छुपा होता है। इस बात पर कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म एक गुप्त ज्ञान है जो फल के पीछे जिम्मेदार होता है। आगे चौथा नियम है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू। आगे जो नियम था संतुलन का, यह नियम भी उसी प्रकार का ही है, पर यह नियम एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करने वाला नियम है। जैसे इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज अपना विरुद्ध स्वरूप लेकर जन्म लेती है, जैसे कि प्रारंभ तो फिर विनाश, रात तो दिन, प्रकाश तो फिर अंधकार, प्रेम तो फिर नफरत। हर कोई चीज जैसे सुख तो फिर उसका विपरीत दुख, जिस तरह हिंदू धर्म में भी दिखाया जाता है। यह नियम समझने के पीछे का सार यह है कि हम हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करें। जिस तरह कबीर कहते हैं कि एक ऐसा जोगी जिसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान हो। आगे पांचवां प्रिंसिपल है वाइब्रेशन के ऊपर। यह नियम बताता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज कंपन कर रही है, फिर वह माइक्रो से लेकर मैक्रो तक क्यों ना हो। यानी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह हो या फिर सबसे छोटा बैक्टीरिया या मनुष्य के थॉट्स और उनके कर्म, हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है। हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। अगर कंपन ज्यादा हो तो वह ब्रह्म में लीन होता है और प्रकाश के नजदीक होता है, और अगर कंपन कम हो तो वह माया या डिस्ट्रैक्शन के नजदीक होता है। आगे छठा प्रिंसिपल है ऑल इज माइंड, यानी कि हर्मेटिज्म धर्म मानता है कि यह कायनात पूरा एक मन है जो एक विचार से चलती है। कुछ उदाहरण हैं जो वही चीज को करीब से साबित करते हैं, जैसे कि हमारे इंसानी दिमाग चलने के पीछे मुख्य रूप से 3 केमिकल डोपामाइन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, जो पूरे दिमाग चलाने के पीछे जिम्मेदार होते हैं। एक केमिकल के बढ़ने या फिर घटने से दिमागी संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है। उसी तरह इस कायनात के 3 मुख्य रूप एलिमेंट ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकृति। ऊष्मा से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा प्रकृति को चलाती है, और यह प्रकृति सारा संसार। जिस तरह दिमाग पूरा शरीर चलाता है, बस कुछ उसी तरह यह प्रकृति भी पूरा ब्रह्मांड चलाती है। प्रकृति के ब्रह्मांड चलाने से मेरा मतलब है इस जगत में जीव जंतु, पेड़ पौधों से लेकर सभी जानवर भी प्रकृति के इशारों पर चलते हैं। न उनका अपना मन होता है या फिर न उनकी कोई अपेक्षा। बस पेट भरने के पीछे वे इंद्रियों के अधीन रहकर प्रकृति के इशारों पर चलते रहते हैं। प्राकृतिक जंतु और मनुष्य जीव में फर्क बस इतना है कि मनुष्य के पास अपना खुद का एक मन है, जिसके कारण वह जागृत या फिर अर्ध जागृत अवस्था में रहकर कर्म कर सकता है। पर प्राकृतिक जंतु के पास अपना मन नहीं होता, उसी कारण वे प्रकृति के इशारों पर बस कर्म किए जाते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि मनुष्य के अलावा कोई भी जीव प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि कोई अपने ही मन को कैसे हानि पहुंचा सकता है। पर जब मनुष्य अपने मन से भटकते हैं, तब वे इसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, हर्मेटिज्म ने इसे मन की विस्तारता कहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो सोच रहे हैं, आज के जमाने की जो तकनीक है, आधुनिकता है, वह एक दिन पौराणिक में बदल जाएगी? आज 100 या 200 साल के बाद आज के हमारे जो भी आधुनिक विचार हैं, वे सभी पौराणिक बन जाएंगे। तो ऐसा तो क्या होता है आज के मन की और 200 साल के बाद वाली मन की अवस्था में, कि वह कल को नकार देती है? जवाब है विस्तारता। जिस तरह यह ब्रह्मांड लाखों सालों पहले बिग बैंग के बाद विस्तार पकड़ रहा है, उसी तरह हमारा मन भी प्रारंभ से लेकर अंत तक, अनंत दिशा तक विस्तार पकड़ेगा। इतना विस्तार होगा कि वह खुद को विनाश करने पर मजबूर होगा। अगर कोई व्यक्ति शक्ति पर पूरी जिंदगी ध्यान करे, तो वह शक्ति खुद में इतनी विस्तारता पूर्वक पा सकता है कि उसका कोई अंत न हो। जिस तरह यह ब्रह्मांड जिस दिशा में आगे विस्तृत हो रहा है कि जैसे वह मन की तरह ही अनंत हो, इसी कारण हर्मेटिज्म ने कहा है कि ऑल इज माइंड एंड वी आर कनेक्टेड। आगे 7वां और बहुत ही प्रचलित प्रिंसिपल है, जो हर्मेटिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस तरह गीता में कर्म का सिद्धांत सनातन और शाश्वत है, कुछ उसी तरह ही यह सिद्धांत सनातन है। यह प्रिंसिपल है कॉरेस्पॉन्डेंस का। जिस तरह यह ब्रह्मांड एक विराट रचना से बना हुआ है, उसी तरह सूक्ष्मता भी अपने आप में विराट का स्वरूप धारण किए हुए है। जैसे कि कहते हैं कि अगर सूक्ष्मता को समझ लिया तो विराट तुम्हारे नजदीक है। एज अबव सो बिलो,
यानी कि बहुत ही ऊपर का लेवल, स्तर बहुत ही नीचे के लेवल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रकाश और इंद्रियों के बीच का संबंध। करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर सूर्य का प्रकाश और हमारे शरीर की भीतर की इंद्रियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और रिएक्ट करती हैं। इस सूर्य के प्रकाश के भीतर के फोटॉन्स की रचना इंद्रियों के साथ रिएक्ट करने की क्षमता रखती है। फिर चाहे दूसरा कोई भी मानव सर्जित प्रकाश क्यों ना हो, उनसे इंद्रियां प्रभावित नहीं हो सकती। यानी कि मैक्रोनिज्म और माइक्रोनिज्म अदृश्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह चंद्रमा की ग्रेविटी और धरती और शरीर का पानी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो ब्रह्मांड की विराट चीज और इस धरती अथवा शरीर की सूक्ष्मता एक दूसरे से प्रभावित होने से जुड़ी हुई है। एज बिलो सो अबव, यानी कि एक ऐसी सूक्ष्मता जो विराट के समान ही अपने में शक्ति समाये हुए है। उदाहरण के तौर पर एक परमाणु जिसके भीतर एक सूर्य के प्रकाश के बराबर ऊर्जा समाई हुई है, जो एक ऊर्जा तत्व का स्वरूप लेकर उसी में समाविष्ट है। हिंदू धर्म ने इसे परमात्मा को अणु अणु में निवास से संबोधित किया है और गीता में इसे उस ईश्वर के प्रकाश से जोड़ा है जो आज का विज्ञान परमाणु हथियार के कॉन्सेप्ट से ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं, उस ऊर्जा का प्रयोजन कि एक ऐसा प्रकाश जो हजारों सूर्य के प्रकाश की ताकत अपने में समाविष्ट किए हुए है। हिंदुइज्म ने इसे ज्योतिष शास्त्र में जो हर कोई सूक्ष्म चीजें विराट ग्रह और ब्रह्मांड की गतिविधि से प्रभावित होने पर एक लॉजिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया गया है। और विज्ञान की दृष्टि से आइंस्टीन ने इसे एक्शन एट अ डिस्टेंस और स्पूकी मोमेंट्स का नाम दिया है। जैसे दो जुड़वां इंसान एक दूसरे के साथ इम्यूनिटी, विचार से और स्वास्थ्य से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह हर कोई व्यक्ति भी इस कॉस्मिक घटना से कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से भी प्रभावित होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का प्रभाव बोला गया है। हिंदू शास्त्र ने इस प्रिंसिपल को एक यौगिक कथा के माध्यम से बहुत ही आसानी से संबोधित किया हुआ है। जैसे कि शिव का प्रकाश स्तंभ, जो ऊपर है वही नीचे है और जो नीचे है वही ऊपर है। बस रुककर निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अगर इन चीजों का सार और हमारे हिंदुइज्म की गहराई से इन नियमों की सिमिलरिटी को समझें तो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, इस जगत पर कुछ 4000 धर्म और सबसे पुराना हिंदू धर्म जो एक बीज समान है और उनमें से सभी धर्म का आरंभ हुआ है। जैसे हर्मेटिज्म में कहा है, ऑल नॉल इज माइंड। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमारे धर्म के माध्यम से समझें तो हिंदू धर्म के उपनिषद कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा कण है वैसा ही ब्रह्मांड है। हर्मेटिज्म में इसे एज अबव सो बिलो और एज बिलो सो अबव के प्रिंसिपल से संबोधित किया गया है। अगर आज के आधुनिक विज्ञान से समझें तो आज का विज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज नेगेटिव और पॉजिटिव आयन चार्ज को ढूंढ पाया है, जो एक एटम और उसके भीतर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पाए जाते हैं। जिस तरह उपनिषद कहते हैं कि जो विराट में है वही सूक्ष्मता में है, जैसे आज का विज्ञान ब्रह्मांड की इन्फिनिटी को नहीं पकड़ पाया, वही कॉन्सेप्ट सूक्ष्मता में भी कार्यरत है। जिस तरह बाह्य ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह सूक्ष्मता में भी कोई सीमा नहीं है। आचार्य कणाद, जिन्होंने 6ठी सदी में अणु पर निरीक्षण किया और पाया कि अगर व्यक्ति सूक्ष्मता की गहराई में डूब सके तो हो सकता है कि वह इस अंतरिक्ष के प्रारंभ और अंत के राज पा सके। अब आगे हर्मेटिज्म प्रिंसिपल में दूसरा भी एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि माइक्रोनिज्म और मैक्रोनिज्म आर डीपली इंटरकनेक्टेड, यानी कि सूक्ष्म और विराट गहरे रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। जब महावतार नटवर बाबा पर एक आदमी ने पत्थर फेंका, तब वह पत्थर बाबा के भीतर से चला गया और कुछ पल तक शरीर में एक प्रकाश घटित हुआ और फिर महावतार बोलते हैं कि सब ब्रह्म है, मुझे कुछ भी छू नहीं सकता। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि विचार, इंद्रिय, इच्छा, मन और कर्म, ये सभी चीजें चेतना के साथ जुड़ी हुई हैं। जब चेतना
इन 5 चीजों से मुक्त होती है और प्रकृति में घुलती है, तब एक कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का शरीर प्रकृति और उनकी चेतना ब्रह्म में घुलती है। तब मन की चेतन माइक्रोनिज्म और ब्रह्मांड की विराट ऊर्जा यानी कि मैक्रोनिज्म, ये दोनों का मिलन होता है और दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के परस्पर रिएक्ट करती हैं, जिसको हेर्मेटिज्म में एनर्जी का प्रिंसिपल और हिंदुइज्म में कर्म बंधन से संबोधित किया गया है। ऐसे और भी कई सारी बातें हैं जो उस धर्म की हमारे धर्म से घुलती मिलती हैं। जैसे कहा जाता है, नदियां अनेक, सागर एक। दूसरा लेसन है कि कॉन्शियसनेस रियलिटी बनाती है। मेरा मतलब बाहर की रियलिटी से नहीं है, बल्कि आंतरिक रियलिटी से है। आपने डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति की मेंटालिटी को कभी करीब से समझा हो तो पता चलेगा कि वह व्यक्ति अपने विचारों से ही खुद को निर्बल बना चुका होता है। वह सोचता है कि मुझसे कुछ न हो पाएगा, यह दुनिया बहुत मुश्किल है मेरे लिए, वगैरह वगैरह। बस सिर्फ ये सोचने से ही उनके दिमागी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है और वह आंतरिक मूलभूत रूप से एक निर्बल व्यक्ति बनकर रह जाता है। उससे पूरा विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को हर दिन चैलेंज देता हो वैसे कामों के लिए जो कल करना उनके लिए मुश्किल थे, तब वह उदास व्यक्ति से विपरीत उनके दिमाग की संरचना कुछ ऐसा स्वरूप धारण कर लेती है जिसके कारण उस व्यक्ति का आत्मविश्वास एक उच्चतर लेवल पर बन जाता है। इसी कारण विचार फीलिंग को जगाता है। फीलिंग खुद को कॉन्फिडेंट या फिर नॉन कॉन्फिडेंट फील करवाती है और यही फीलिंग हमें खुद को कितना दौड़ना है या फिर कितनी उदासी को भेंट कर बैठना है वही निर्णय लेती है। जैसे मैंने पीछे कहा, चेतना 5 इंद्रियों को पकड़े हुए है। उन्हीं में से एक तत्व था विचार का, जो आकार देती है चेतना को। उसी के कारण ही आज के समय में एक धनिक व्यक्ति पूरे समय मोटिवेटेड और कुछ अच्छा अनुभव करके और धनिक बनता जाता है, और एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो पूरे दिन चिंता के कारण बस एक मिडिल क्लास ही रह जाता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि चिंता चिता समान है। अब अंत में तीसरा लेसन है, यह कायनात तुमसे कर्म करवाती है। जैसे मैंने हर्मेटिज्म का प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया कि ऑल इज माइंड, सब कुछ मन है, तो जिस तरह एक विचार के कारण ही दिमाग की संरचना में बदलाव होता है और सूक्ष्म रूप में देखने जाए तो करोड़ों न्यूरॉन्स अपनी गतिविधि में बदलाव करते हैं, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब ब्रह्मांड में ऊष्मा, ऊर्जा, तरंगें और ग्रेविटी में बदलाव आता है तब इंसानी मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसानी मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर की तरह है जो तरह तरह की तरंगों को पकड़कर रिएक्ट करता है। जैसे कि कभी कभार बिना किसी कारण के खुश हो जाना, बिना किसी कारण के दुखी अनुभव करना, ऐसे ही कई सारे भाव जो बिना किसी कारणवश प्रकट होते हैं। पर कहने का मतलब यही है कि भाव बदलें या न बदलें, हमें जागना चाहिए। अगर मस्तिष्क दुखी भाव को पकड़ रहा है तो उस भाव से वैराग्य होना और हमारे कर्म पर ध्यान करना, यही चीज को तो सच्चा हठ योगी कहा जाता है।